दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th के गणित त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखे थे। इस वीडियो में हम 4 से आगे को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 15 cot a इक्वल टू 8 यह दिया हुआ है। तो यहाँ से हम cot a का वैल्यू निकाल दें तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 8/15। अब यहाँ पे आप देखिए cot a इक्वल टू 8/15 मिल गया हमें। अब हमें साइन a और सेक a का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि cot a इक्वल टू होता क्या है, आधार बटे लंब। cot a इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, मतलब कि हमारे पास आधार है और लंब दिया हुआ है। लेकिन साइन a निकालने के लिए हमें लंब और कर्ण चाहिए। साइन a इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण, तो हमारे पास कर्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण हमें निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि काट a इक्वल टू होता है आधार अपान लंब। आधार दिया और लंब दिया, हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकलेगा तभी साइन a हम निकाल पाएंगे और सेक a निकाल पाएंगे। तो कर्ण निकालने के लिए आइए सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, इस एंगल की बात हो रही है। अब cot a आधार दिया है 8 और लंब दिया है 15, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय से लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए कर्ण हमें नहीं मालूम है, तो कर्ण की जगह पे ए सी लिख देते हैं। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब आगे देखिए ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 8 का वर्ग होता है 64। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2। अब ए सी इक्वल टू आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 17 हो जाएगा। 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। मतलब कर्ण हमें मिल गया 17 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कर्ण भी हो गया, लंब भी लंब तो दिया ही था और आधार भी मिल गया। अब इसके बाद आइए साइन ए और सेक ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए इक्वल टू होता है क्या, लंब अपान कर्ण। लंब कितना दिया है 15 और कर्ण दिया है 17। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 15/17। अब हमें इसके बाद निकालना है सेक ए। तो सेक ए निकालने के लिए सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इक्वल टू होता है
कर्ण अपान आधार। कर दिया है 17 और आधार दिया है 8। तो साइन ए का वैल्यू आ जाएगा 15/17 और सेक ए का वैल्यू आ गया 17/8। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर समझ में न आया तो कमेंट करके बता दीजिए कहाँ समझ में नहीं आया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब हमें सेक ए के अलावा और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उन सब का वैल्यू निकालना है। मतलब साइन, कास, टेन, कोसेक और कॉट का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं कैसे इसे सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे लिख दिया, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले हम देखेंगे सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है। तो आपको पता है सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण अपान आधार। तो लिख लेते हैं कर्ण अपान आधार, कर्ण अपान आधार होता है। और ये दिया है 13/12। इसका मतलब क्या, कर्ण का वैल्यू 13 दिया है और आधार का मतलब 12 दिया है। तो हमें लंब फाइंड करना है। तो आइए हम लंब को फाइंड करते हैं। तो लंब फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। ए बी सी, यह 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। और ये थीटा एंगल की बात हुई तो ये मान लेते हैं ये थीटा एंगल है। यहाँ पे कर दिया है 13 और आधार दिया है 12। हमें कर निकालना है तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होता है कर का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको जब उस साइड में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे लंब बी सी है तो इसकी जगह पे लंब की जगह बी सी स्क्वायर लिख देते हैं। बी सी स्क्वायर इक्वल टू कर कितना दिया है तो 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। जब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब बी सी इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर, मतलब लंब हमें मिल गया। तो आइए अब हम निकालते हैं सेक थीटा के अलावा और सब त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालते हैं। मतलब हमें साइन का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, कास थीटा निकालना है, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब का हमें वैल्यू निकालना है हमें। तो आइए निकालते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, सेक थीटा इक्वल टू अब एक ट्रिक मैं आपको बताया था, लाल बटे का होता है, यह साइन थीटा होता है। पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब 5 दिया है तो 5 और कर्ण देखते हैं तो कर्ण दिया है 12, तो 5/12 साइन का वैल्यू आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार दिया है 12 और कर्ण दिया है 13। 10 का निकालेंगे तो लंब बटे आधार, लंब दिया है 5 और आधार दिया है 12। कोसेक निकालेंगे तो इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसको उलाट देंगे तो कोसेक हो जाएगा कर्ण अपान लंब। तो कर्ण दिया है 13 और लंब है 5, तो 13/5 हो जाएगा कोसेक थीटा। कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा यह होता है 10 का उल्टा,
तो लंब बटे आधार 10 का होता है, तो आधार बटे लंब काट का हो जाएगा। तो आधार है 12 और लंब दिया हुआ है 5, तो यह हो जाएगा काट थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से साइन कॉस टेन कोसेक थीटा और कॉट थीटा का सारे का मान हमने निकाल लिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी को हमें प्रूफ करना है। और एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण दिया हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है। तो आइए त्रिभुज बनाते हैं। तो आपको पता है कि ये त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की ज़रूरत होती है, या जो त्रिकोणमिति होता है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ए बी, या ए है या बी या सी। आप सोच रहे होंगे कि बी हमने इससे क्यों माना है। तो एंगल ए और एंगल बी या न्यून कोण है। मतलब न्यून कोण का मतलब होता है कि वह कोण जो 90 अंश से कम होता है। तो एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी जो है वो 90 अंश से कम है, और ये जो समकोण होता है तो इसमें यह 90 अंश का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रश्न के अनुसार एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो यहाँ पे फिगर में देखिए एंगल ए एंगल बी जो है वह न्यून कोण है। अब यहाँ पे कह रहा है कास ए और कास ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे दिया है कास ए इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए में देखेंगे तो ए एंगल की बात कर रहा है, ए एंगल की बात कर रहा है। तो कॉस ए इक्वल टू होता क्या है, आधार बटे कड़ होता है। तो आधार इस एंगल की बात कर रहा है, तो आधार यह हो जाएगा और कड़ यह हो जाएगा, और यह इसके सामने वाला लंब होता है। तो आधार बटे कड़, तो आधार कितना है, तो AC है। तो AC अपान कड़ कितना हो जाएगा, BA हो जाएगा, इक्वल टू। अब कॉस बी की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, बी एंगल की बात कर रहा है। बी एंगल के सामने वाला लंब हो जाएगा, या आधार हो जाएगा, या कड़ हो जाएगा। तो आधार बटे कड़, तो BC और कड़ हो जाएगा BA या AB हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे BA और BA ये दोनों यहाँ पे सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हो जाएगा AC इक्वल टू BC। तो आप देख सकते हैं कि AC इक्वल टू BC, मतलब ये दोनों जो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं सेम आ गई। यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि यह दोनों भुजाएं सेम है। और आपको पता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। मतलब एक अगर त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब कि अगर यह दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं एक दूसरे के, तो इसके सामने वाला कोण बी और इसके सामने वाला कोण ए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, आप देख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल जो बी है यही प्रूफ करना था, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ हो गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि कॉट ए इक्वल टू 7/8, तो पहला जो है 1 प्लस साइन थीटा है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। आइए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया। 7 क्वेश्चन है, इसका पहला जो सॉल्व करना है, पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है।
और यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। तो आइए दिखाते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा दिया है, हमारे पास साइन थीटा और कास थीटा का वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम साइन थीटा और कास थीटा का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता क्या है, आधार बटे लंब। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार दिया हुआ है 7 और लंब दिया हुआ है 8, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, तभी हम साइन थीटा का भी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे और कास थीटा का भी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आइए हम निकालते हैं कर्ण का वैल्यू। आप देख सकते हैं ये फिगर में इस थीटा की बात हो रही है, तो मान लेते हैं इस थीटा एंगल की बात हो रही है। तो आधार 7 और लंब दिया हुआ है 8, हमें कर्ण निकालना है। तो आइए कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे AC कर्ण नहीं मालूम है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 7 का स्क्वायर। 8 का जो वर्ग होता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 7 का वर्ग होता है 49 इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 113। अब AC इक्वल टू हो जाएगा, AC इक्वल टू अंडर रूट में 113 113 इतना निकल गया AC, मतलब कर्ण आ गया अंडर रूट में 113। अब कर्ण निकल गया। अब आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा और कास थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा और कास थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब 8 और कर्ण है अंडर रूट में 113। अब कास थीटा हम निकालेंगे, तो कास थीटा निकालेंगे तो कास थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है 7 और कर्ण दिया है अंडर रूट में 113। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, हो गया, निकल गया 8/√113 और कास थीटा इक्वल टू आ गया 7/√113, 7/√113। अब हम साइन निकल के कास निकल गया। अब साइन और कास का वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। साइन थीटा और कास थीटा का मान हमने पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, या a+b a-b का जो फार्मूला होता है a² - b² से भी कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 113 प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a+b और a-b। तो फार्मूला होता है a+b और a-b, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a² - b² होता है। तो इसी फार्मूले से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर अपान, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 113 का स्क्वायर। अब ये वाला अपान अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो इसी फार्मूले से हो जाएगा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपान
अंडर रूट में 113 का स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं इससे यह कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा इसका जब हम वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और हो जाएगा 113 माइनस 8 का जब वर्क करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा अपान यहाँ भी इस यहाँ पर अंडर रूट में है और इसका वर्ग है तो अंडर रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 49 हो जाता है। तो आगे जब माइनस करेंगे तो 113 में से 64 जाएगा तो हो जाएगा 49 अपान 113 में से 49 जाएगा तो हो जाएगा 64। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 49/64। तो पहला 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 क्वेश्चन का हमने मान निकाल लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो आप देख रहे हैं कॉट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है, तो इन दोनों साइडों का वर्क कर दीजिए। स्क्वायर जब करेंगे तो काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर होगा, तो 7 की स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 49/64 इसका भी आंसर आ जाएगा। तो आप सेकेंड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।